द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मिंग में कैपिटल कहाँ से आता है। कैपिटल का मतलब हो गया मनी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए फार्मिंग में मनी चाहिए, रुपया चाहिए, क्योंकि फार्मिंग हम करते हैं तो उसमें कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि वी हैव फार्मर्स हैव टू बाई फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, ऑल दीज थिंग्स नीड मनी। पैसा की जरूरत पड़ता है। कैपिटल जो है, जिसको हम लोग मनी कह सकते हैं, तो फार्मिंग में मनी की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है। और फार्मर्स को कैपिटल कहाँ से आते हैं? फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए जो मनी है, जो पैसा है, कहाँ से अरेंज होता है? हम लोग पढ़े हैं कि फार्मर जो है, जिसके पास जमीन है, उसको 2 कैटेगरी में बांट दिए हैं। 240 ऐसे फार्मर्स हैं जिनमें लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 240 फैमिलीज के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो ऐसे लोगों को अब एक्स्ट्रा पैसा जमा नहीं हो पाता है, उनको पैसा बोरो करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है रिलेटिव से। में सबसे अधिक वे लोग कहाँ से पैसा लेते हैं? मनी लेंडर से। मनी लेंडर जो होता है, जिसको साहूकार कहते हैं, मनी लेंडर उनको कर्ज देता है, लोन देता है, और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट रेट लेता है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया दिया, फिक्स करेगा 100 रुपये पर इतना रुपया हम लेंगे, मतलब 105 रुपया, 110 रुपया, जो भी फिक्स करता है उतना पैसा देना पड़ता है। तो मैक्सिमम फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स हैं, लोग साहूकार से, मनी लेंडर से मनी बोरो करते हैं, और उससे खेती में लगने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फर्टिलाइजर करना हो या इरिगेशन में जरूरत पड़ता है उसके लिए है, उसको लेकर यूज करते हैं। कभी कभी वे लोग जो बिग फार्मर्स हैं उससे भी पैसा लेते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वे लोग फार्मिंग के समय में उनके खेत में जाकर काम करेंगे, और काम करके उस पैसा को पे कर देंगे, पे करेंगे काम करके। कभी कभी तो मनी लेंडर से वे लोग ये भी प्रॉमिस करते हैं, या मनी लेंडर ये भी कंसर्न रखते हैं कि जब भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा, वे लोग उनको ही बेचेंगे, उस साहूकार को ही बेचेंगे, और उस तरह अपना कर्ज को चुकता करेंगे, पूरा करेंगे। इस तरह जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, या बिग जो लैंड लॉर्ड है उनसे पैसा लेते हैं, और अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। बिग फार्मर और मीडियम फार्मर और लार्ज जो फार्मर्स हैं, उनके पास एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस होता है, और सरप्लस से को बेचकर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के काम करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, और उससे उनका काम होता है। तो ये है कौन? मीडियम और बिग फार्मर, जिनके पास एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस होता है, और उस सरप्लस को बेचकर और जो पैसा आता है उससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगाते हैं। उससे फर्टिलाइजर खरीदना हो, या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या अदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको लगाते हैं उस पैसा को। अब ये लोग जो है सेल क्या करते हैं? जो बिग फार्मर्स है वे लोग अपने जो सरप्लस होता है, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, सरप्लस प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, जो जरूरत से ज़्यादा होता है, यूज के लायक रख लेते हैं, और यूज से जो ज़्यादा होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जो सरप्लस होता है, दे सेल इन द मार्केट प्लेस। बगल में रायगंज है, वहाँ पर ले जाकर बेचते हैं, या कभी कभी FCI वगैरह गोडाउन वगैरह होता है, वहाँ पर भी जाके लोग मार्केट में, गवर्नमेंट भी इन लोगों के प्रोडक्ट को खरीदता है। गवर्नमेंट अनाउंस करता है इन लोग के लिए सपोर्ट प्राइस, और सपोर्ट प्राइस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट खरीदता है। तो इस तरह बिग फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स मार्केट प्लेस में बेचकर, या गवर्नमेंट के को, गवर्नमेंट जो मंडी वगैरह में खरीदता है, बेचकर अपना काम चलाते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं। बिग फार्मर को ज़्यादा सरप्लस होता है, ज़्यादा पैसा आता है। तेजपाल सिंह वे जो उनका क्या है कि जो बेचेंगे उसमें से प्लान कर रहे हैं कि ट्रैक्टर खरीदेंगे। अदर जो है सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग भी सोचता है ट्रैक्टर खरीदना, या अदर कोई बड़ा बड़ा ट्रक खरीदना, ट्रैक्टर खरीदना आदि काम भी लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है बिग सरप्लस बहुत ज़्यादा होता है, और उसको ये लोग यूज करते हैं, बेचते हैं, काम करते हैं।
तो इस तरह बिग जो फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, अपने सरप्लस को मार्केट प्लेस में बेचते हैं और बेचकर जो पैसा आता है उसे अपना काम करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, या एग्रीकल्चरल टूल्स खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, आदि सामान को खरीदते हैं या अपने जरूरत में पूरा करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी जिसे कहते हैं जो अदर देन फार्मिंग, फार्मिंग को छोड़कर बाकी एक्टिविटी को यहाँ हम कहेंगे नॉन फार्म एक्टिविटी। जैसे शॉपिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में जो इंगेज है, सब नॉन फार्म एक्टिविटीज है। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि 75% लोग वहां पर 75% लोग फार्मिंग करते हैं, 25% लोग मतलब नॉन फार्म एक्टिविटी में इंगेज है। सबसे मुख्य अधिकतर लोग कहाँ है उसमें है डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। दे हैव कैटल्स, दे गेट मिल्क एंड दे सेल मिल्क इन द चिली सेंटर। चिली सेंटर जहाँ मिल्क को कंट्रोल, रायगंज वगैरह में चिली सेंटर है, वहाँ पर मिल्क को बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं मिल्क को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं उसको पॉकेटिंग करके और उसको बिग मार्केट टाउन से वगैरह में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी इंगेज हैं, ट्रांसपोर्ट से भी उनका लाइवलीहुड चलता है। कुछ लोग शॉप वगैरह चलाते हैं, दुकान वगैरह चलाते हैं। इस तरह वहाँ का डिफरेंट नॉन फार्म एक्टिविटी हो गया पालमपुर के लोगों का। तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं वह है कि यहाँ के लोग का कैपिटल कहाँ से आता है, कैपिटल की जरूरत है। छोटे फार्मर्स क्या करते हैं, मनी से पैसा लेते हैं, या छोटे फार्मर और क्या करते हैं, बिग फार्मर से प्रोमिस करते हैं कि भाई पैसा दीजिए आपके खेत में काम करेंगे। बिग फार्मर भी देते हैं कि भाई चलो काम करेगा खेत में, हमारा काम हो जाएगा, मजदूर मिल जाएगा आराम से। और जो बिग फार्मर्स होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, उनके पास ऑलरेडी सरप्लस है, पैसा है, उनको मनी से पैसा मांगने का पैसा बोरो करने की जरूरत नहीं है पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव सरप्लस, उनके पास एक्स्ट्रा होता है। छोटे फार्मर कर्ज लेते हैं क्योंकि छोटा फार्मर के पास एक्स्ट्रा है नहीं, सरप्लस है नहीं, जितना उगता है उतना भोजन करने के लिए ही काफ़ी होता है। और बिग फार्मर के पास, मीडियम फार्मर के पास एक्स्ट्रा होता है, उस एक्स्ट्रा को, उस सरप्लस को बेचकर काम चलाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि कहाँ बेचते हैं, तो ये लोग मार्केट प्लेस से बेचते हैं, या कभी गवर्नमेंट भी मंडी के द्वारा, गवर्नमेंट एक साल पहले अनाउंस करता है, उसको कहते हैं सपोर्ट प्राइस, और सपोर्ट प्राइस के द्वारा अनाउंस करके और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट खरीदता है और फार्मर को अच्छा खासा फायदा होता है। फार्मर उसको इन्वेस्ट करता है, बैंक बैलेंस करता है, और अधिक जैसे तेजपाल सिंह प्लान बनाए थे कि ट्रैक्टर वगैरह खरीदेंगे, कल्टीवेटर वगैरह खरीदेंगे, तो इस तरह नए नए जो है सो ये लोग टूल्स वगैरह भी खरीदते हैं। उसके बाद पढ़े नॉन फार्म एक्टिविटी, फार्मर वहाँ पर 25% नॉन फार्म एक्टिविटी में इंगेज हैं। डेयरी फार्मिंग, शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन आदि इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी है। डेयरी फार्मिंग के लोग मिल्क प्रोडक्ट करते हैं और लाकर रायपुर में बेचते हैं। रायपुर में चिली सेंटर मतलब क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर कम करके और मिल्क को वहाँ रखा जाता है ताकि वह स्पॉइल ना हो, नष्ट ना हो, और उसको पॉकेटिंग करके बिग टाउन में बेचा जाता है। वो लोग जाकर वहाँ बेचते हैं, ट्रेडर्स लोग, बिग ट्रेडर्स लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग। थैंक यू वेरी मच।